हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का जो ये क्लास होगा बहुत दमदार होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल एग्जाम में आ ही जाते हैं और आते भी हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम में आते हैं आपको। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय से आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या कहता है, देखते हैं। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, देखिए फर्स्ट टर्म जो है एपी का दिया गया है 5 और कॉमन डिफरेंस दिया गया है 4 और लास्ट टर्म जो दिया गया है वो 205। तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, यानी एन निकालना है। अगर हिंदी की बात करें तो यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, सार्वंतर 4 और अंतिम पद 205 हो तो समानांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, अब मैंने पहले भी बताया था कि जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो हमें क्या क्या दिया गया है वो पहले लिख लेना चाहिए। आपको ए दिया गया है, ए का वैल्यू दिया गया है 5, डी का वैल्यू दिया गया है 4 और ए एन का वैल्यू जो है वो दिया गया है 205। ए एन इजकल टू फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 आई इंटू डी। अब यहाँ ए एन की जगह पर हम लोग कितना रख देंगे तो 205, ए की जगह पर रख देंगे 5, एन मालूम नहीं है और डी की जगह पर हो जाएगा 4। देखिए ये 5 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 4, यानी 200/4 इजकल टू एन माइनस 1। 4 से कैंसिल करेंगे 50 बार में होगा 50 और ये -1 जब इधर आएगा तो +1 हो जाएगा इक्वल टू एन, इसलिए एन इक्वल टू होगा 51। एन ही क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड करना था। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट P एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। देखिए आपको एक रिलेशन इसमें निकालना है और हिंदी की बात करें तो लिखा है कि यदि बिंदु P एक्स वाई बिंदु A 7, 1 तथा B 3, 5 से समदूरस्थ हैं तो x तथा y के बीच का संबंध ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन जो है आपको दूरी सूत्र से है, नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन है और दूरी सूत्र से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें समझने वाली बात यह है कि जो P है वह A से भी उतनी ही दूरी पर है जितना कि B से। अगर चित्र के माध्यम से समझना चाहें तो मान लीजिए कि यह P बिंदु है, यह A है और यह B है। तो इस AP की जो लंबाई होगी, ध्यान दीजिएगा, वही लंबाई इस BP की भी होगी, यानी AP बराबर BP। अब अगर AP की बात करें तो इसके लिए x1 y1 x2 y2 अलग होगा। अगर BP की बात करें तो इसके लिए x1 y1 और x2 y2 अलग होगा। P के जो बिंदु दिए गए हैं वो है x y और A का जो बिंदु है वो है 7, 1 और B का जो बिंदु है वो है 3, 5। तो चलिए AP का मान सबसे पहले निकालते हैं। अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू फिर अंडर रूट BP। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस y माइनस 5 का स्क्वायर। यह एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में इस क्वेश्चन को बना रहे होंगे तो देखेंगे कि यहाँ अगर फर्स्ट में x रखे हैं तो यहाँ भी फर्स्ट में x आना चाहिए और अगर यहाँ y है शुरू में तो यहाँ भी y आना चाहिए ताकि रिलेशन सही से निकल सके। अब यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर
दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ इसका क्या कर देंगे, तो वर्ग करेंगे ताकि ये वर्गमूल हट जाए। अब जब वर्गमूल हटेगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यह हो जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बराबर में इस तरफ जब आएंगे तो यह भी ए माइनस बी के टूटेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3 और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5। अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, ये हो गया तुमको 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो होगा 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 और माइनस हो जाएगा 10y। अब यहां हम लोग जोड़ घटाव इसको कर लें और इस तरफ लेकर के आए, तो देखेंगे एक्स स्क्वायर 49 में एक जोड़े तो हो गया 50 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, बराबर में इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 34 देखिए 25 में 9 जोड़े तो 34 हो गया। अब बचेगा इसके पास माइनस 6x और यहां बचा हुआ है वाई स्क्वायर और उसके बाद हो गया माइनस 10y। अब जो RHS के इस तरफ का जो वैल्यू है उस सब को हम इधर लेकर के आएंगे और अंकों को एक तरफ कर देंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर और इधर वाला एक्स स्क्वायर लेकर के यहीं आ गए एक्स स्क्वायर, फिर ये वाई स्क्वायर और इस वाई स्क्वायर को भी लेकर के इस तरफ आ गए वाई स्क्वायर, माइनस 14x प्लस 6x माइनस 2y प्लस 10y बराबर में 34 और यह प्लस 50 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 50। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस प्लस होता है माइनस, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, लेकिन चिन्ह होगा 10 का चिन्ह प्लस है इसलिए यहाँ होगा 8 बराबर होगा माइनस 16। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 16, यानी x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 16 बाई माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 8 के टेबल में 16 दो बार में, यानी x माइनस वाई इक्वल टू होगा 2। यह आपका जो है रिलेशन फाइंड आउट हुआ x माइनस वाई का। क्वेश्चन में कहीं डाउट होगा तो एक बार और पूछ लीजिएगा क्वेश्चन कमेंट से। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। फिर ये एक एपी का क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कहता है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। यदि एक समानांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है तथा इसके प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करें। आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया गया है कि कितना सम का टर्म का इसका सम होगा। तो देखते हैं प्रश्न से जब चलेंगे हम लोग हल करेंगे इसको, तो प्रश्न से S7 का वैल्यू
S7 का वैल्यू जो है वो कितना दिया है? 49। S7 का वैल्यू जो है 49 दिया है। इस S7 का फॉर्मूला यहां लगा दीजिए। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको n/2, n/2, n की जगह पर हो जाएगा 7। फॉर्मूला ही लिख देते हैं ताकि आसान रहेगा। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर हो जाएगा आपको 49। अब यहां हम लोग n की जगह पर कितना रखेंगे? तो 7। तो 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 इंटू d बराबर में हो जाएगा 49। अब इस चीज को लेकर के आएंगे यहां पर और एक इक्वेशन तैयार कर लेंगे। तो 2a प्लस 6d, 7 में से 1 है तो 6 हो गया, d बराबर 49। देखिए यहां भाग में था, ये आ जाएगा तो गुना में, और जो गुना में है वो चला जाएगा भाग में। काटेंगे 7 बार में, यानी 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 हो गया। यह हमारा इक्वेशन 1 है। फिर प्रश्न से जब चलेंगे, तो S17 का वैल्यू दिया गया है। S17 इक्वल टू हो जाएगा, आपको क्वेश्चन में दिया गया है 289। देखिए यही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे यहां पर फिर, लेकिन इस बार n की जगह पर 17 हो जाएगा। n की जगह पर इस बार 17 हो जाएगा। तो हम लोग यहां लिखते हैं वैल्यू को n/2 इंटू 2a प्लस 17-1d इक्वल टू हो जाएगा 289, यानी 2a प्लस 16d इक्वल टू 289 इंटू, ये डिवाइड में है जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। 17 से इसको काटेंगे तो ये 17 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 2a प्लस 16d इक्वल टू आ जाएगा 34। यह इक्वेशन हो जाएगा हम लोग का 2। अब यहां से हम लोग को बोर्ड को इरेज करना होगा, फिर बोर्ड इरेज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए यहां पर दोनों इक्वेशन को मैंने लिख लिया और इसी दोनों इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, 2a प्लस 16d इक्वल टू होगा 34। यह माइनस ये माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस 10d इक्वल टू हो जाएगा माइनस 20। अब अगर इस d का वैल्यू निकालना चाहे तो d इक्वल टू होगा माइनस 20 बाई माइनस 10, कैंसिल हो गया, 10 के पावर में 2 बार, d इक्वल टू 2 हो गया। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रख दीजिए, तो 2a प्लस 6 गुने 2 बराबर हो जाएगा 14, यानी 2a बराबर होगा 14 माइनस 12, a बराबर हो जाएगा 2/2, कट गया, a का मान हो गया 1। तो हम लोग के क्वेश्चन में था कि S20 का वैल्यू निकालना था, आपको S20 का वैल्यू निकालना था। फॉर्मूला लगा दीजिए n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d, n की जगह पर 20 बाई 2, 2 गुने 1, 20 माइनस 1, और d की जगह पर हो जाएगा आपको, d हमारा आया था 2, ये 2 से काट दिए 10 बार में, तो 10, 2 प्लस 19 गुने 2, यानी 10 गुने 2 प्लस 38, यानी 10 गुने 40। इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा 400। नीचे कहा रहा था ना यहाँ पर। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, और मैंने जैसे पहले ही कहा था शुरू में ही कि सेशन आपका बहुत मजबूत होने वाला है, बहुत दमदार होगा। आज के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं।